आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे भारतीय रेलवे के बारे में, जो एशिया की सबसे बड़ी तथा विश्व की दूसरी सबसे बड़ी रेल व्यवस्था है। तो हम शुरू करते हैं भारतीय रेलवे के ऐतिहासिक घटनाक्रमों के बारे में जानना। तो भारत में रेलवे का इतिहास प्रारंभ होता है 16 अप्रैल 1853 ईस्वी से। उस समय हमारे देश का शासन अंग्रेज़ों के हाथों में था और अंग्रेजी सत्ता के अंतर्गत हमारे देश का ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। लॉर्ड डलहौजी के ही शासन काल में भारतीय रेलवे सेवा प्रारंभ हुई, जिसका विस्तार आज आप देख रहे हैं। जब 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को पहली बार हमारे देश में रेलवे परिचालन को शुरू किया गया था, तो उस रेल का नाम ब्लैक ब्यूटी था। अब आपको हम बता दें कि अंग्रेजी शासन के दौरान ही हमारे देश में भारतीय रेलवे एक्ट 1890 ईस्वी में पारित किया गया और रेलवे के विकास कार्यों पर ब्रिटिश सरकार ने कार्य करना शुरू किए। 3 फरवरी 1925 ईस्वी को देश में प्रथम विद्युत रेल को मुंबई से कुर्ला तक चलाया गया। इस रेल का नाम डेक्कन क्वीन था। अब हम आपको बता दें कि भारत में रेलवे का विकासात्मक इतिहास शुरू होता है, जो वर्तमान समय तक भारतीय रेलवे एक नए मुकाम की ओर बढ़ते गए। 1905 ईस्वी में भारतीय रेलवे बोर्ड का स्थापना किया गया। उस समय भारत के ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड कर्जन थे। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण 1950 ईस्वी में किया गया। आज स्थिति यह है कि भारतीय रेलवे हमारे देश में सर्वाधिक रोजगार देने वाली संस्था है। भारतीय रेलवे की उपलब्धि में एक विकास का नाम तब जुड़ता है जब भारत में मेट्रो रेल 24 अक्टूबर 1984 ईस्वी को कोलकाता में दमदम से टहलीगंज तक तथा दूसरी मेट्रो रेल सेवा दिल्ली में 24 दिसंबर 2002 को शाहदरा से तीसहजारी के बीच प्रारंभ हुई। वर्तमान समय में भारतीय रेलवे को कुल 18 रेलवे जोनों में विभाजित किया गया है, जो इस प्रकार से है। मध्य रेलवे, जिसका मुख्यालय मुंबई वीटी में स्थापित है और इस रेलवे जोन का स्थापना 1951 ईस्वी में किया गया था। दक्षिण रेलवे, जिसका मुख्यालय चेन्नई में स्थित है और इसका भी स्थापना 1951 ईस्वी में ही किया गया था। पश्चिम रेलवे, जिसका मुख्यालय मुंबई चर्च गेट है और इसका स्थापना भी 1951 ईस्वी में ही किया गया था। पूर्व रेलवे, जिसका मुख्यालय कोलकाता है और इसका स्थापना 1952 ईस्वी में किया गया था। 1952 ईस्वी में ही उत्तर रेलवे का भी स्थापना किया गया, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और पूर्वोत्तर रेलवे का भी स्थापना 1952 ईस्वी में ही किया गया, जिसका मुख्यालय गोरखपुर में है। दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है, जिसका स्थापना 1955 ईस्वी में किया गया था। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे, जिसका मुख्यालय मालीगांव है और इस जोन का स्थापना 1958 ईस्वी में किया गया था। दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद, जिसका मुख्यालय है, इसका स्थापना 1966 ईस्वी में किया गया था। पूर्व मध्य रेलवे जो बिहार में स्थित है और इसका मुख्यालय हाजीपुर में है। सन 2002 में इस रेलवे जोन को स्थापित किया गया था। उत्तर पश्चिम रेलवे, जिसका मुख्यालय जयपुर में स्थापित है और इसका भी स्थापना सन 2002 ईस्वी में ही किया गया था। दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय हुबली में स्थित है और इसका स्थापना 2003 ईस्वी में किया गया था। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय
बिलासपुर में स्थित है, जो छत्तीसगढ़ राज्य में पड़ता है, और इसको भी 2003 ईस्वी में स्थापित किया गया था। अगला है पश्चिम मध्य रेलवे। पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर में है और इसका स्थापना 2003 ईस्वी में ही किया गया था। इसके उपरांत पूर्वी तटवर्ती रेलवे, जिसका मुख्यालय उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में स्थापित है और इसे भी 2003 में ही स्थापित किया गया था। इसके उपरांत उत्तर मध्य रेलवे। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय इलाहाबाद में स्थापित है, जिसका स्थापना 2003 ईस्वी में ही किया गया था। इसके उपरांत मेट्रो रेल कोलकाता। मेट्रो रेल कोलकाता का मुख्यालय कोलकाता में ही स्थित है, जिसका स्थापना 2010 ईस्वी में किया गया था। इसके उपरांत जो 18वां जोन है और सबसे नया दक्षिण तट रेलवे। दक्षिण तट रेलवे का मुख्यालय विशाखापट्टनम में स्थित है, जिसको कि 2019 ईस्वी में स्थापित किया गया था। तो आपको बता दें कि इस प्रकार से ये 18 भारतीय रेलवे के मुख्य जोन हुए, जो पूरे संपूर्ण भारत को इन 18 रेलवे जोनों में रेलवे नेटवर्क को विभाजित किया गया है। अब हम रेलवे से ही संबंधित कुछ ऐसे ऐतिहासिक घटना को हम बताने जा रहे हैं, जो आपके लिए या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय रेलवे का जनक किसे माना जाता है, तो इससे याद रखिएगा जॉर्ज स्टीफेंस। जॉर्ज स्टीफेंस को भारतीय रेलवे का जनक माना जाता है। यही नहीं, इन्हें रेलवे का पिता भी कहा जाता है। भारतीय रेलवे का शुभांकर भोलू हाथी है, जो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामों में ये प्रश्न पूछे गए हैं कि भारतीय रेलवे का शुभांकर क्या है। तो इसको याद रखना है कि भारतीय रेलवे का शुभांकर भोलू हाथी है। इसके उपरांत भारतीय रेलवे का मुख्यालय भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थापित है। इसके उपरांत जो हमारे देश की सबसे बड़ी जो परिवहन क्षेत्र है रेलवे, इसका स्लोगन अर्थात भारतीय रेलवे का जो स्लोगन है वह राष्ट्र की जीवन रेखा के नाम से शुरू होता है। रेलवेज के लिए देश में 1,15,100 किलोमीटर ट्रैक बनाए जा चुके हैं। हर दिन लगभग 12,617 ट्रेनों पर 23 लाख यात्री सफ़र करते हैं। भारतीय रेलवे के नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को दुनिया के सबसे बड़े रूट रिले इंटरलॉकिंग सिस्टम के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में जगह प्राप्त हुई है। अब आपको हम बता दें कि जुलाई 1986 ईस्वी में भारतीय रेल मंत्रालय ने कंप्यूटर पर भारतीय रेलवे की हर जानकारी और गतिविधि के लिए CRIS और ICRS जैसे संस्थानों की स्थापना की है। भारतीय रेलवे स्टेशन में सबसे छोटा नाम उड़ीसा का ईब रेलवे स्टेशन है, जो सिर्फ 2 शब्दों का ही है। वही सबसे बड़े रेलवे स्टेशन के नाम के रूप में वेंकट नरसिंह राजूबारी पटा रेलवे स्टेशन है। दुनिया का सबसे पुराने स्टीम इंजन से चलने वाली ट्रेन हेरी क्वीन नई दिल्ली और राजस्थान के अलवर में चलती है। इस इंजन का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो चुका है। इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हेरिटेज अवार्ड भी मिल चुके हैं। तो इस प्रकार से ये भारतीय रेलवे के संदर्भ में कुछ ऐसे तथ्य रहे जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। त्रिवेंद्रम हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस बिना रुके सबसे लंबी दूरी तक चलने वाली
ट्रेन है जो 528 किलोमीटर के बीच का सफ़र बिना रुके तकरीबन 6.5 घंटे में पूरा करती है। अब कुछ ऐसे तथ्यों को आपको हम बताने जा रहे हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं कि रेल ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा कौन है। तो आपको हम बता दें कि इसको याद रखिएगा कि चिनाब रेल ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज है। इसके बाद अगला जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं, जैसे पूछ देगा कि भारत का वो कौन सा रेलवे स्टेशन है जो 2 राज्यों में बना हुआ है। इसको याद रखिएगा, नवापुर रेलवे स्टेशन 2 राज्यों में बना हुआ है। इस रेलवे स्टेशन का पहला आधा हिस्सा महाराष्ट्र में है, जबकि दूसरी आधा हिस्सा गुजरात में है। इसके अलावा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामों में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों में जैसे मेट्रो पुरुष उपनाम से किसे जाना जाता है, तो इसको याद रखना है, इंजीनियर श्रीधरन को मेट्रो पुरुष उपनाम से जाना जाता है। इसके बाद रेल मंत्रालय ने विलेज ऑन व्हील्स नामक परियोजना कब प्रारंभ की है, तो 2004 ईस्वी में रेल मंत्रालय ने विलेज ऑन व्हील्स नामक परियोजना 2004 ईस्वी में बनाए। इसके बाद डीजल लोकोमोटिव वर्क की स्थापना कब हुई, तो 1964 ईस्वी में। और एक और जो प्रश्न है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जैसे वृंदावन एक्सप्रेस किन 2 शहरों के बीच चलाई जाती है, तो इसको याद रखिएगा कि वृंदावन एक्सप्रेस सिर्फ नाम से वृंदावन है, परंतु यह चेन्नई और बेंगलोर के बीच चलाई जाने वाली एक रेलगाड़ी है। इसके अलावा भारत में प्रथम क्रांति रेल कहाँ से कहाँ तक चली, तो दिल्ली से बेंगलोर तक चली थी। भारत में प्रथम क्रांति रेल दिल्ली से बेंगलोर तक चली थी। इसके उपरांत कोयले से चलने वाला देश का सबसे पुराना इंजन का नाम क्या है, तो फेवरी क्वीन। देश के सबसे पुराने इंजन का नाम क्या है जो कोयला से चलता है, फेवरी क्वीन। इसके बाद रेलवे से संबंधित और भी बहुत सारे तथ्य हैं, परंतु ये जो तथ्य हैं काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, जो कई प्रतियोगी परीक्षाओं में ये पूछे गए हैं या इनके पूछे जाने की प्रबल संभावनाएं हैं। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, धन्यवाद।